मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने स्वीकार किया है कि मालदीव की सेना भारत से मिले विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है। रक्षा मंत्री मौमून ने राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री मौमून ने कहा कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत से मिले 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ा सके। इस बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारतीय सैनिकों को देश से निकालने वाली डेडलाइन से पहले ही भारत अपने सभी सैनिकों को वापस बुला चुका है। अब विमानों को ऑपरेट करने वाले सैनिकों की जगह सिविलियन भारतीयों ने ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर पहुंचे। यहां पटना में पीएम मोदी तख्त साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सिख पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने सेवा भी की, जिसमें लंगर में लोगों को खाना परोसना और रोटी बेलना भी शामिल रहा। इसके साथ ही खुद लंगर का भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाद चखा। देश में आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले 3 चरणों में हुए मतदान से ये स्पष्ट हो चुका है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आपके एक वोट से सिर्फ लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल जाएगी। इसलिए बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालिए। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की महिला मतदाताओं के नाम अपना वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही हैं। उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी कदम लेकर आई है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। 8 मई को हुई पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई के वकीलों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा था कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। सिसोदिया के वकील विवेक जैन से जांच एजेंसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियां 1.5 साल से ज्यादा समय से इसकी जांच कर रही हैं, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 4 दिन का समय दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं का विज्ञान विषय का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल करीब 39 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी है। इन सभी छात्रों का परिणाम CBSE बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया गया है। इस साल का कुल पास प्रतिशत 87.98 रहा है। बोर्ड के अनुसार इस साल लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले 6.40% बेहतर रहा है। जयपुर बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी पर एक बार फिर से जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को सुबह मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी। आनन फानन में सारे स्कूलों को खाली करवाया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्कूलों की बिल्डिंग में बम की तलाशी जारी है। जयपुर के रेनवाल में एक भीषण सड़क हादसे में एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार के चालक को भी हादसे में मामूली चोटें आई हैं। क्षेत्र के रेनवाल मिंडा मार्ग पर कोर्ट परिसर के सामने लगे विद्युत पोल से कार टकरा जाने से ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक इस विद्युत पोल के चलते क्षेत्र में अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इसके बाद भी विद्युत विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जोधपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर मोगड़ा खुर्द गांव में पकड़ी गई 107 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स ने राजस्थान पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के करोड़ों रुपए की ड्रग्स सप्लाई का कारोबार चल रहा था, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है।
बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके से 2 दिन पहले हिस्ट्री शीटर की स्कॉर्पियो में तोड़फोड़, मारपीट और किडनैप करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस मामले की पड़ताल के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक सरकारी स्कूल का LDC है। बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर के साथ 2 घंटे तक मारपीट की और फिर से सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस की अलग अलग टीमों ने पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ा था।